गरुड़ पुराण। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इनमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण को कलिकाल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व अधिक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठात्र देव माना जाता है, इसलिए यह पुराण वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य के मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, परंतु वर्तमान समय में पांडुलिपियों में कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को पूर्व खंड और उत्तर खंड 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व खंड में 229 अध्याय हैं। उत्तर खंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक मिलती है। पूर्व खंड को आचार खंड भी कहते हैं। उत्तर खंड को प्रेत खंड या प्रेतकल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण की 90% सामग्री पूर्व खंड में है और 10% सामग्री उत्तर खंड में है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसमें जीव और जीवन से संबंधित कथाएं हैं। प्रेतखंड में मुख्य मनुष्य के मृत्यु बाद जीव की गति और उससे जुड़े हुए कर्मों से संबंधित कथाएं हैं। गरुड़ पुराण वैसा नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में कहा गया है। इस पुराण में वर्णित कथाएं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाई थी, फिर गरुड़ जी ने महर्षि कश्यप को सुनाई थी। गरुड़ पुराण कथा। भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्ययुक्त है। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, ये ज्ञानमय उपदेश को गरुड़ पुराण कहते हैं। गरुड़ जी के प्रश्न पूछने पर ही स्वयं भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ रहस्य और परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु के निर्धारित ये पुराण प्रमुख रूप से वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया था। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में शनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देवरूप में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। पितृमेध सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कार के निर्वहन से जय मिलती है, उसी प्रकार मरणोपरांत किए जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के निर्वहन से मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार ऋण स्वरूप है, जिन्हें करना अनिवार्य है। पहला जन्म से संबंधित जातकर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म।